Hello students, in this class we will discuss some problems from GMIN 2021 from the topic permutations and combinations. Okay, so here you see the first question, P1, P2, P15 be 15 points on a circle. The number of distinct triangles formed by the points Pi, Pj, Pk such that I plus j plus k is not equal to 15. Okay, so here अभी हमको क्या दिया है, एक सर्कल है. ओके, ये सर्कल के ऊपर आपको क्या दिया गया है? देयर इज अ सर्कल. ऑन द सर्कल वी हैव हाउ मेनी पॉइंट्स? वी हैव 15 पॉइंट्स. सो दिस इज P1, okay, and this is P2, P3. Like this you have totally 15 points on the circle up to P15. So now out of this P15 15 पॉइंट्स जो दिया है उसमें से आपको 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करना है सो दैट देयर विल बी अ ट्रायंगल, राइट. सो कोई भी 3 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है? यू विल गेट अ ट्रायंगल. कोई भी 3 पॉइंट्स. हियर आई विल टेक P1, P15, somewhere I will take here. So then also you will get a triangle. So means whenever you select 3 points, 3 पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे सर्कल के ऊपर तो आपको एक ट्रायंगल मिलने वाला है. इफ यू सेलेक्ट अनदर 3 पॉइंट्स, कोई भी अनदर 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हम और एक ट्रायंगल मिलेगा. सो कितने ट्रायंगल्स मिलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी कैन फॉर्म? दैट मीन्स हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स आप कितने वेज सेलेक्ट कर सकते हो उतना ट्रायंगल्स भी बनेगा. ओके, so the question is how many triangles can be formed? Okay, the number of triangles can be formed. now अभी हम कुछ कंडीशन नहीं लगा रहे इधर. ओके, कंडीशन दिया है एक्चुअली i प्लस जे प्लस के इज नॉट इक्वल टू 15. वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपको बेसिक थिंग समझ में आना चाहिए. ओके, ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए. इन्होंने सर्कल के ऊपर आपको 15 पॉइंट्स दिया है. सो 15 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलने वाला है. सो हर एक 3 पॉइंट्स के लिए आपको एक ट्रायंगल मिलने वाला है, राइट. सो फॉर ईच 3 पॉइंट्स यू विल गेट अ ट्रायंगल. सो द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड. इसकी बराबर क्वेश्चन क्या होने वाला है? द नंबर ऑफ वेज. इसकी बराबर क्वेश्चन क्या होगा? द नंबर ऑफ वेज of selecting 3 points. Number of ways of selecting 3 points. Okay, so triangles कितने बनेगा बोले तो 3 points आप कितने वे सेलेक्ट कर सकते हो, that is the question. Now points कितना दिया है आपको? 15 points दिया है. So 15 points में से आपको 3 points सेलेक्ट करना है. So 15C3. So कितना होगा 15C3? if you calculate 15 into 14 into, right, sorry, 1 minute. So 15 into 14 into 13 by 3 into 2 into 1, 6. So 3 to the 6 and 3 5 is a 15. Then 2 7s. So 35 into 13. Okay. So now how much? 35 into 13 will be I think 455. Okay. 455. This is what number of triangles using any 3 points on the circle. But you see, whenever you select 3 points, what will happen? Out of this P1, P2, P3, P15 में से कोई भी 3 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करेंगे. से आपने P2, P3, P4 सेलेक्ट किया है, सो एक ट्राइंगल बनेगा. नहीं तो आप P3, let's say you have selected P3 and you have selected P9. okay, P9, then you have selected for example इसको मैं 4 मान लेता हूँ. सो 9 plus 4 13 P2. अभी ये देखो क्या हो गया, P4, P9, P2, एनी 3 पॉइंट्स. ये भी एक 3 पॉइंट्स है, इसमें से भी एक ट्राइंगल बनेगा. बट इफ़ यू सी द वैल्यू ऑफ आई वैल्यू हियर पी आई, इफ आई से ये हम पी जे मानेंगे, इसको हम पी के मानेंगे, तो आई प्लस जे प्लस के कितना हो रहा है? 9 plus 4 13, 13 plus 2 कितना? 15. आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15. सो हमारे सिलेक्शन में P2, P3, P4 भी इंक्लूड हो गया, P4, P9, P2 भी इंक्लूड हो गया, ऐसा सारे सिलेक्शंस इंक्लूड हो गया. बट हमको क्या चाहिए? I प्लस जे प्लस के वैल्यू 15 नहीं होना चाहिए. सो
जब i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 होगा, वो आपको ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस में से वो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितने ट्रायंगल्स आपको i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 देता है, उतने ट्रायंगल्स को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, दैट वी हैव टू डू हियर, राइट। सो दिस 455 जो आंसर लाया हमने, वो फिर 455 में कंडीशन इंक्लूड नहीं हुआ है। Okay, this gives all triangles, all types of triangles, but in this 455 triangles, some triangles will be there for which I plus j plus k is going to be 15. So ये हमको नहीं चाहिए, I plus j plus k is equal to 15 नहीं चाहिए। So now what is the meaning of this? I plus j plus k is equal to 15 कितने ट्रायंगल्स आएगा? i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 सेटिस्फाई करने वाला ट्रायंगल्स कितने आएगा? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है उसमें से। व्हाट इज दैट गिवन? फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट P9 एंड इफ आई सेलेक्ट P3, इसका कितना P4, ये कितना हो गया ऑलरेडी? P13 हो गया, राइट। सो P2, और इफ यू सेलेक्ट P10 एंड इफ आई सेलेक्ट P4 एंड इफ आई सेलेक्ट P1, सो 9 4 2, राइट, 15 होगा i प्लस जे प्लस के वैल्यू। अभी ये 10 प्लस 4 प्लस 1, ये भी 15 होगा। ये सारे ट्रायंगल्स हमको ये 455 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15, ऐसा कितना सॉल्यूशंस मिलेगा आपको अभी कैलकुलेट करना है। दैट इज द मेन क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल वन, एवरीबडी कैन डू दिस एंड एवरीबडी कैन डू दिस, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कोई भी 3 पॉइंट्स की जरूरी है। सो हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, 15C3, दैट आर टोटली 455 ट्रायंगल्स बन रहा है। बट आपको इसमें से क्या हटाना है? i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू, वेन एवर यू सेलेक्ट पी आई, एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, पी जे सेलेक्ट किया है, पी के सेलेक्ट किया है, बट i प्लस जे प्लस के जो है वो 15 नहीं होना चाहिए। मीन्स i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 15 कितने ट्रायंगल्स मिलेगा आपको काउंट करके वो फिर 455 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें i कामा j कामा k जो 3 हैं, वो 3 वैल्यूज क्या हो सकता है? i वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, j वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, और k वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा। ना सिंपली लीनियर इक्वेशंस में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में ऑलरेडी सीखे थे, कॉन्सेप्ट्स भी मैंने पिछले वीडियो लेसन्स में एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियोस नहीं देखा है, नहीं तो आपको लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं वो नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं, 3-4 वीडियोस मैंने बना के रखा है। सो नाउ वो जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई करने के लिए, ये i कामा j कामा k कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। बोले तो i वैल्यू j वैल्यू इक्वल भी हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं। बट इसमें क्या है, हम 3 डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? i कामा j कामा k सेम नहीं होगा। i is not equal to j as well as j is not, they i j k all are different। सो वो कैसे सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन में सीख सकते हैं। इफ i कामा j कामा k are different, now you see इफ i कामा j कामा k आर डिफरेंट, j का वैल्यू जो है एटलीस्ट i से एक तो ज़्यादा रहता है, राइट। सो व्हाट आई डू हियर, j इज इक्वल टू समथिंग, आई विल राइट i प्लस a। ओके, नाउ a वैल्यू मिनिमम 1 होगा, सो a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। नाउ k की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? j प्लस b, ये k j से थोड़ा ज़्यादा रहना है, तो मैं j प्लस b करूंगा। सो b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, मिनिमम 1 होना चाहिए। ओके, मिनिमम डिफरेंस कंपलसरी 1 होता ही है। सो j की जगह i प्लस ये, a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, k की जगह j प्लस b, b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ओके, आपको समझ में आया होगा क्यों हमने a वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और b वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 क्यों लगा रहे। अभी j कितना है इसमें? j इज अगेन i प्लस ये, सो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, i प्लस ये प्लस b, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सो ये सारे चीज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बनेगा? i प्लस j की वैल्यू i प्लस ये प्लस k की वैल्यू क्या है? i प्लस a प्लस b इज इक्वल टू कितना? 15। सो हमारा इक्वेशन अभी क्या बना है? i प्लस i प्लस i 3i प्लस a प्लस a 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 15। सो इसकी हम नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बनाना है। i वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, और b वैल्यू भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। सो अभी कैसे लिखते, इसका सॉल्यूशंस कैसे बनाना है? नाउ हम
जनरेटिंग फंक्शंस भी सीखे थे पिछले वीडियो लेसन में, ये भी बताया था मैंने जनरेटिंग फंक्शंस। आई वैल्यू 1 बोले तो 3i वैल्यू कितना बनेगा 3, नहीं तो 3i वैल्यू i इक्वल टू 2 डालेंगे तो 6 बनेगा, नहीं तो i वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करो 3, देन इसका वैल्यू कितना बनेगा 9। सो इसके एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 9, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन राइट, एक्स पावर n अप टू सॉन। और 2a के लिए a इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 ऐसा आएगा इसका एक्सपेंशन। और b के लिए b वैल्यू 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, सो सीधा सीधा एक्सपेंशन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ओके, नाउ इसमें से आप एक्स क्यूब कॉमन निकालो। नाउ यू नो what you have to calculate from this expression, you have to calculate coefficient of x to the power of 15। रिजल्ट कितना है इधर 15 है, सो इसमें से आपको coefficient of x to the power of 15 कैलकुलेट करना है, coefficient of x to the power of 15 right। now you see from this you take x cube common, from this you take x square common, from this you take x common, so total कितना हो गया x cube x square x power 5 और इसमें से x power 6, so x power 6 is outside। नाउ ये टोटल में से x पावर 15 निकालना है बोले तो ये हम निकाल देंगे, तो इसमें से कितना निकालना है x पावर 9, x पावर 9 कोएफिशिएंट इसमें से निकालना है। ओके, सो नाउ हाउ टू डू दिस, ओके आई रिमूव एवरीथिंग, इफ यू वांट टू कैन कॉपी दिस राइट। सो याद रखो ये एक्सप्रेशन जो हमने बनाया है, तो हमने i प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 15 जो है इसको हमने कन्वर्ट किया था 3i प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 15 में, एंड हमने एक्सप्रेशन लिखा था एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 9 प्लस अप टू सो ऑन। 2a के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन, और b के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसमें से हमको x टू द पावर ऑफ 15 का कोएफिशिएंट निकालना है, व्हाट वी वांट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 15, बट विच इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 9 इन व्हाट एक्सपेंशन, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें से x क्यूब कॉमन निकाले एक्स स्क्वायर एक्स पावर 6 मिल जाएगा, सो x पावर 9 ऑफ व्हाट 1 प्लस एक्स क्यूब कॉमन निकालने के बाद आपको क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 9 प्लस अप टू सो ऑन, और इसमें क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, देन इसमें क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, मैंने कैसे लिखा है, और इसमें से आपको एक्स पावर 9 की कोएफिशिएंट निकालना है। बताओ, ये हम एक एक्सप्रेशन मानेंगे और ये एक्सप्रेशन मानेंगे एक। ओके, सो व्हेन 1 विल गो एंड इट विल मल्टीप्लाई विथ, ये 1 जाके एक्स पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको एक्स पावर 9 कोएफिशिएंट मिलेगा। सो 1 इंटू क्या करना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 इन दिस एक्सपेंशन, ओके ये एक्सपेंशन में, प्लस एक्स क्यूब इंटू क्या आएगा इसमें से एक्स पावर 6, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 निकालना है आपको, बाद में एक्स पावर 6 इंटू एक्स क्यूब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्लस एक्स पावर 9 से क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 का चाहिए ना, तो एक्स पावर 9 बोले तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 मीन्स नथिंग बट कांस्टेंट, एट द एंड यू हैव टू राइट व्हाट इज द कांस्टेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन से आपको एक्स पावर 9 की कोएफिशिएंट एक्स पावर 6 की कोएफिशिएंट एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट कांस्टेंट, बताओ अभी कैसे, ये एक्सपेंशन आपको कंसंट्रेशन करना है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होता है इसमें, सो अभी फाइनल आंसर मिल जाएगा यही स्टेप में। इसमें से कोएफिशिएंट एक्स पावर 9 कैसे आएगा, जब 1 जाके एक्स पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको तब एक्स पावर 9 आएगा, 1 जाके इसमें एक्स पावर 9 से, सो 1 आएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर जाके एक्स पावर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो और एक 1 आएगा। ओके, जस्ट मैं एक्स पावर 9 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके एक्स स्क्वायर जाके एक्स पावर 7 से, वैसा एक्स पावर 4 किससे एक्स पावर 5 से, देन इसमें एक्स पावर 6 आएगा वो एक्स पावर 3 से और एक 1 आएगा, और एक्स पावर 8 आएगा इसमें वो एक्स से, सो और एक 1 आएगा, बस हो गया, ये एक्स पावर 9 की कोएफिशिएंट। ओके, देन एक्स पावर 6 की कैलकुलेट करना है, मैं आपको चाहे तो इधर लिख के बताता हूँ और एक बार, ये एक्सपेंशन बॉक्स के अंदर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 8 ऐसा आएगा, और इधर तो हर एक कोएफिशिएंट 1 ही होता है ना, सो इसलिए मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख रहा हूँ। अब इसमें से आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्या चाहिए बताओ, 6 चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 चाहिए, सो 1 जाके एक्स पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो एक कोएफिशिएंट आएगा 1,
देन एक्स स्क्वायर जाके एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 आएगा, एक्स पावर 4 जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो और एक 1 आएगा, और एक्स पावर 6 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो और एक 1 आएगा. सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6. प्लस सिमिलरली कैन यू कैलकुलेट एक्स क्यूब का कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम, 1 जाके एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा सो 1 आएगा, प्लस एक्स पावर 4 जाके किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपको एक्स क्यूब नहीं आने वाला है. सो दिस इज ओवर. नाउ कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म एट द एंड, 1 into 1, सो ये एक 1 आएगा. सो नाउ we got coefficient of x power 9 plus coefficient x power 6 plus x cube plus constant. Is there anything missing in this? Once you check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so you know we got 12. So coefficient of x power 9 is 12. बोले तो what is the meaning of this? The number of solutions of this will be 12. I plus j plus k is equal to 15 जो है ना, उसकी सॉल्यूशन कितना होगा, 12 सॉल्यूशंस आएगा. ओके सो आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है. बट स्टिल इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, व्हाट यू डू, यू राइट केस बाय केस. ओके एक्स आई वैल्यू 1 होगा, जे वैल्यू 1 होगा तो के वैल्यू कितना होना चाहिए. देखो जे वैल्यू 1 भी नहीं ले सकते, क्यों, डिफरेंट वैल्यू शुड बी देयर, राइट. सो आई वैल्यू 1 होगा, जे वैल्यू कितना होगा 2, एंड के वैल्यू कितना होगा, इफ 1 plus 2 3 3 plus 12. Okay, so like this you ought to write. In this so much confusion will be there, but here आपको कुछ भी confusion नहीं होना चाहिए. There is no confusion in this. Now here, number of bijective functions. Now first basic concept is this: whenever you have a function from a to a, if it is bijective, where a comma a is a finite set, and if it is a bijective function, ये finite set है. What is that? A finite set है और f from a to a bijective है. So number of elements are equal only. Now see the second question. A is equal to, what is given to us, a क्या दिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here we have 7 elements. Now you see the number of, generally क्या होता है, a to b, where a comma b are finite sets, और इसमें भी n elements है और इसमें भी n elements है. So number of bijective functions की सीधा सीधा फार्मूला है, what is that, n factorial. Number of bijective functions can be defined from a to b whenever a comma b have same number of elements, then only it is possible to get bijective function. दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना ही चाहिए, तभी आपको bijective function मिलेगा. दैट इज if A contains n elements and B contains n elements, then the number of bijective function की सीधा फार्मूला क्या है, n factorial. ओके अभी तो हमारा केस में ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, सीधा f from a to a दिया है ना, f from a to a. सो a में 7 एलिमेंट्स है, सो इसमें भी 7 एलिमेंट्स होगा, a सेट सेम सेट है. सो नंबर ऑफ bijective फंक्शंस क्या होगा, 7 factorial. नंबर ऑफ bijective फंक्शन फ्रॉम a to a 7 factorial होगा. दिस इज अ बेसिक फार्मूला. बट इसमें क्या दिया है, एक कंडीशन दिया है. इफ एनी कंडीशन इज नॉट गिवन, कोई भी कंडीशन नहीं लगाया, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनता है, 7 फैक्टोरियल फंक्शंस, 7 फैक्टोरियल बाइजेक्टिव फंक्शंस, सॉरी 7 फैक्टोरियल बाइजेक्टिव फंक्शंस बनता है. ओके बट according to condition you have to make now bijective functions. So what is the condition, f of 1 plus f of 2 is equal to 3 minus f of 3. So if you write this minus f of 3 to the left hand side, क्या होगा, f of 1 plus f of 2 plus f of 3 is equal to 3 होना चाहिए. Now f of 1 की मीनिंग क्या है, इमेज ऑफ 1. देखो पहले ये सेट में 0 1 2 3 4 5 6 7 है, और इधर भी ए क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 होगा. अभी फॉर एग्जांपल 0 कोई भी एलिमेंट को मैप करेंगे, 3 कोई भी एलिमेंट को मैप करेंगे, 5 किसी को मैप करेंगे, ऐसा. सो एफ ऑफ 0 मैंने बनाया इधर कितना, 3 बनाया. एफ ऑफ 3 कितना बनाया मैंने इधर, 4 बनाया. और एफ ऑफ 5 कितना बनाया मैंने इधर, 1. ओके सो एफ ऑफ 0 इज 3 4 1. सो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 5 मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 1. नाउ हियर क्या बताया इन्होंने, इसमें क्या बताया, f of 1 plus f of 2 plus f of 3. सो f of 1 जो है ये, इसकी इमेज
एफ ऑफ टू जो है इसकी इमेज, एफ ऑफ थ्री इसकी इमेज, ये दोनों, ये तीनों की इमेज इसकी टोटल थ्री होना चाहिए। कैसा हो सकता है? वन फॉर एग्जाम्पल मैप टू जीरो, और एफ ऑफ टू मैप टू वन, एंड एफ ऑफ थ्री मैप टू टू। देन क्या हो गया? सम ऑफ द इमेजेस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री, कितना हो गया इधर? जीरो प्लस वन प्लस टू, कितना हो गया? थ्री। अभी कोई चॉइस है क्या ये छोड़ के? वन मैंने जीरो को मैप कर दिया, टू मैंने वन को मैप कर दिया, थ्री मैंने टू को मैप कर दिया। ये जीरो वन टू छोड़ के कोई भी आप एक्स्ट्रा अनदर एलिमेंट को मैप करेंगे तो आपके टोटल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। कोई भी नंबर को आप अनदर नंबर को मैप करेंगे, सो देर इज नो पॉसिबल फॉर वन टू थ्री टू गेट द सम ऑफ द इमेजेस थ्री। ओके, कोई दूसरा एलिमेंट आप तीनों छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आप इमेज मैप करेंगे तो आपको सम थ्री नहीं बनेगा। ओके, आई विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल जीरो की जगह आप वन वन को मैप कर दिया समझ लो, टू थ्री को मैप कर दिया, और थ्री कोई भी एलिमेंट थ्री को मैप कर दिया, तो कितना होता है अभी? वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा। बट व्हाट वी वांट, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू क्या चाहिए हमको? थ्री चाहिए। ये तीनों एलिमेंट्स की टोटल जो है थ्री चाहिए, और वो तीनों एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? एफ ऑफ वन इमेज ऑफ वन, एफ ऑफ टू बोले तो इमेज ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री मीन्स कहाँ पे रहता है वो? एफ ऑफ थ्री इमेज ऑफ थ्री कहाँ पे आता है? इसमें से, ये सेट में इमेजेस रहता है। कुछ तो कोई भी तीन एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे, वो तीन एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। सो तीन डिफरेंट एलिमेंट्स की टोटल थ्री। व्हाट आर दैट नंबर्स? ओनली जीरो वन टू। सो ये वन टू थ्री थ्री एलिमेंट्स जो हैं, ये थ्री एलिमेंट्स जो हैं, ये जीरो वन टू को ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को मैप होना चाहिए। So how many ways you can arrange these three elements? How many ways you can arrange these three elements are mapped with 0, 1, 2? How many ways you can do this? Three elements और इधर three elements। अभी बताया मैंने आपको a to b how many bijective functions होता है, इसमें n elements है, इसमें n elements है, तो n factorial। अभी आप ऐसा समझ लो, इसमें थ्री एलिमेंट्स है और इसमें थ्री एलिमेंट्स है, आपको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है। सो कितने वेस कर सकते हैं? थ्री फैक्टोरियल वेस। ओके, सो ये जो कंडीशन इन्होंने दिया है, ये कंडीशन के रिलेटेड में आपकी बाइजेक्टिव फंक्शंस की मैपिंग कितने वेस हो सकता है? थ्री फैक्टोरियल वेस। बट ये पूरा फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप वन टू थ्री का तो डिसाइड कर लिए कैसे मैप करना है, बट बाकी का एलिमेंट्स भी मैप करना है। तो बाकी का एलिमेंट्स बोले तो पूरे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? सेवन एलिमेंट्स। ये सेवन एलिमेंट्स में हमने तीनों एलिमेंट्स का मैपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो बाकी का कितने एलिमेंट्स है? चार एलिमेंट्स। सॉरी, कितने? पूरा एट एलिमेंट्स है। व्हाट आर डूइंग रॉन्ग, सॉरी फॉर दिस। पूरे कितने हैं? एट एलिमेंट्स। एट एलिमेंट्स में से हम तीन एलिमेंट्स का मैपिंग कर दिया। अभी कितने बाकी है एलिमेंट्स? पांच एलिमेंट्स। और बाकी का इधर भी कितने बचे हुए हैं? फाइव एलिमेंट्स। सो दीज फाइव एलिमेंट्स यू हैव टू मैप विथ दीज फाइव एलिमेंट्स, है ना। सो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज अगेन? इधर पांच एलिमेंट्स है समझ लो, इधर पांच एलिमेंट्स है, तो हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस यू कैन मेक? फाइव फैक्टोरियल बाइजेक्टिव फंक्शंस आएगा। सो ये फाइव फैक्टोरियल। सो देयरफॉर total number of bijective functions is 3 factorial into 5 factorial, right? So what is that? 3 factorial is 6 and 5 factorial is 120, and which is equal to 720. So total number of bijective functions is what? 720. So what is the next question? You see here the number of 4-digit numbers which are neither multiples of 7 nor multiple of 3 is. अभी इसमें आपको कुछ नोटेशन पता रहना चाहिए। ओके, सेट नोटेशन। सो व्हाट आर दैट? आई विल टेल यू। फॉर एग्जांपल ए और बी, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बाद में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले आपको ये पता रहना चाहिए। विदाउट नोइंग दिस अब सॉल्यूशन सुनेंगे तो भी आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, समझने में भी मुश्किल होता है। सो ए और बी मीन्स व्हाट? ए यूनियन बी। ओके, ए एंड बी, इसकी नोटेशन कैसे लिखते हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी। Okay, if you already know this, you can skip 1 or 2 minutes video, then you can go for direct solution. Now A and B, or both A and B, we use this. Now either A or B, same. At least one of A comma B, same A union B. Now you see neither A nor B. Neither A nor B. Now how we will write? What is the meaning of neither A nor B? Not A and not B. Not A and not B.
So and means intersection, not A means A complement or A bar, not B means B bar. A bar intersection B bar, that is neither A nor B. Now इधर आप देखो, the number of 4-digit numbers which are neither multiples of 7 nor multiples of 3. अभी multiples of 7 को आप A बोलेंगे, multiple of 3 को हम B बोलेंगे. So neither A nor B हो गया ये ऐसा, neither A nor B हो गया, not A and not B. बोले तो A bar intersection B bar. So we want here A bar intersection B bar. The number of 4-digit numbers कितने हैं? Okay, neither, which are what? Neither multiples of 7 nor multiples of 3, nothing but A bar intersection B bar. A बोले तो क्या है इधर? 4-digit numbers which are multiples of 7. A means multiples of 7. और B का हमने किसके लिए यूज़ किया B का सिंबल? B is for multiples of 3. Multiples of 3. Neither A nor B means A bar intersection B bar. नाउ ये नोटेशन आपको समझ में आ गया. अभी देखो, अकॉर्डिंग टू डिमोर्गन लॉस ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो है वो ए यूनियन बी होल बार है. ए यूनियन बी होल बार. नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी होल बार? इज नथिंग बट म्यू माइनस ए यूनियन बी. अभी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, सो नंबर ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा? सो आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, आपको ओनली सॉल्यूशन ही चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं. ये पूरा पार्ट आपको पता है तो, नहीं पता है तो सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. एंड यू हैव टू वंस रीड ऑल दीज रूल्स, जो नोटेशंस बताया और ये डिमोर्गन लॉस जो बताया आपको याद रखना पड़ेगा. नंबर ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ओके, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए यूनियन बी का बार. म्यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, सो टोटल, okay, number of mu, total number of numbers minus n of A union B. What is n of A union B? N of A plus n of B minus n of A intersection B. Okay, this is a formula for n of A union B. So अभी 4-digit numbers पूरे कितने हैं वो हमारा n of mu हो जाएगा. So 4-digit number कहाँ से शुरू होता है? आपको 1000 से शुरू होता है. कहाँ तक एंड होता है? कहाँ पे एंड होता है? 9999. ओके, इट एंड्स विथ 9999. सो पूरे कितने हैं? 9999 माइनस 1000 प्लस 1. सो विच इज व्हाट? 1000 प्लस 1 इज नथिंग बट 9000. सो टोटली यू हैव हाउ मेनी 4-digit numbers? 9000 4-digit numbers are there. If you want, you can calculate yourself कितने हैं. ओके, so totally how many 4-digit numbers are there? 9000 4-digit numbers are there. So here you can write 9000. Now the problem is this value how to calculate. Okay, वो कैलकुलेट करके हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू वी वांट. n of a plus n of b minus n of a intersection b. Now how we will do this? n of a means what? मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने हैं पूरा. सो 4-digit नंबर्स में पहला मल्टीपल ऑफ 3, 4-digit नंबर्स में पहला मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ से शुरू होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1000 आप बोलेंगे. सो 3 3 9, 1 बचेगा, 3 9 1 बचेगा, 3. सो इट्स नॉट डिविजिबल बाई 3, इट इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. बट यू सी 1002, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. कैसे पता चलता है? सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3, देन इट इज़ अ डिविजिबल बाई 3, है ना. 1 + 2 3 होता है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 3. सो पहला नंबर जो 4-digit में है वो 1002 है, विच इज मल्टीपल ऑफ 3. 1002 के बाद अभी 3 ऐड कर लो, 1005, देन क्या आएगा? 1008. ओके, सो ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा. 1008 के बाद क्या आएगा? अब 3 ऐड करेंगे तो 1011. सो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस. Now, what is the last 4-digit number which is multiple of 3? Is 9999. So this is what? All 4-digit numbers which are multiples of 3 means n of a. ये कितने हैं? What we want is how many numbers are there which are multiples of 3. That gives you n of a value. Now can you tell me कितने हैं? अभी आपको कितने हैं पता नहीं चल रहा है, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं. कैसे? आप 9999 को tn मान लो, है ना. 9999 को tn मान लो. सो 9999
What is the Tn formula? A plus 1002 plus n minus 1 into difference. Difference कितना है इधर 3, which is equal to 9999. So which is equal to n minus 1 is equal to क्या हो जाएगा 9999 minus 1002 divided by 3 होगा. So how much you will get? 9000 में 1000 गया तो 8900 कितना 97 डिवाइड बाई 3. सो अभी कैंसिल कर दो. 3 to the 6 2 आएगा 20 3 9 से 27 प्लस 2 11 कितना आएगा 29 3 9 से 27 अगेन. ओके सो 3 to the 6 29 3 27 2 29 3 9 से 27 2 27 3 9 से 27 plus 1. So how much it is? 3000. So here you can see how many 3 multiples are there means 3000 are there. Total 4 digit numbers which are multiples of 3 are 3000. So पूरे 3000 है बोले तो ये n of a की वैल्यू कितना हो गया 3000 प्लस अभी n of b की वैल्यू. अभी आप इसको अलग तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. 1002 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू कितना होगा 339 339 और 3 4 से 12 सो 334. 1002 इज 3 इंटू 334 एंड ये क्या है 9999 कितना होता है 3 इंटू 3333 है ना. अभी ये 334 मल्टीपल से शुरू हुआ है ये 3333 से एंड हुआ है. सो सिंपली यू कैन subtract 3333 minus 334 plus 1. If you do this, you will get directly 3000, which we got using arithmetic progression concept. Okay, directly also you can get. ऐसा कैसे पता चलता है? How many numbers are there from A to B if you want to know? How many numbers are there from A to B if you want to know? Simply the rule is B minus A plus 1. Okay, so 334 multiples to 3333 कितने हैं बोल तो 3333 minus 334 plus 1. This is the rule we can use. Okay, for this or otherwise you can use arithmetic progression concept also. So which is comfortable for you, you can use that. Now ये multiples of 3 मैंने कर दिया है. Similarly आपको करना पड़ेगा multiples of 7. So multiples of 7 में पहला नंबर क्या होता है? Multiples of 7 में पहला नंबर I think 1001. देखो एक बार 7 1 7 3 बचेगा 30 7 4 28 2 बचेगा सो 7 3 21 सो 7 into 143 that is your 4 digit number which is divisible by 7 beginning number. Okay, 4 digit numbers में पहला नंबर कौन सा होगा 1001 which is divisible by 7 7 into 143. अभी इसको 7 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1008 और 7 ऐड करेंगे तो 7 ऐड करते 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 लास्ट में क्या आएगा आपको 9996 आएगा. जस्ट यू कैन चेक दिस इफ यू वांट. 7 इंटू कितना आएगा 7 1 7 सो 2 बचेगा 29 7 4 28 आएगा 119 देन आपको आएगा 7 2 14 then 7 8 56 so 1428 7 into 1428. Now you can use again like this tn is equal to 9999 you can use that tn is equal to 9996 you can calculate or otherwise it is started from 143 multiple to 1428 multiples. So total number of numbers कितना होता है मैं सीधा कर देता हूँ 1428 minus 143 plus 1. Okay, if you subtract 1 कितना होता है ये 1429 होगा ये 1 ऐड करेंगे तो और आप 143 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होता है 1429 से आपको 143 सब्सट्रैक्ट करना है तो हाउ मच यू विल गेट 6 एंड हियर 12 minus 4 I think 8 and here 3 आएगा 3 minus 1 2 so 1286. Okay, so how many numbers are there which are multiples of 7 is what 1286. So ये number of b कितना आएगा आपको 1286 minus number of a intersection b. Number of a intersection b means what a and b. What is the meaning of a multiples of 3 and multiples of 7. Multiples of 3 and multiples of 7 means common values which are multiples of 20. So now here we have to calculate multiples of 21, right? So पहला number common क्या है 1008 then up to so on the last one is 9996. You can check these are the multiples of 21. So पहले common term कहाँ पे आइए 1008 पे आया और last
विच वन इज मल्टीपल ऑफ 7, ऑलरेडी वी हैव सीन 99996 से एंड होता है इधर, और ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है, सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 21. नाउ इफ यू चेक दिस, इट इज़ 21 इंटू 48 आएगा आपको. आप चेक करेंगे तो आपको पता है 7 से और 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 इंटू 48. ओके, एंड हाउ मच दिस 9996, आप चाहे तो चेक करो 9996, पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 is 9, 3 3 is 9, 3 3 is 9 और 3 2 is 6. अभी 7 से कैंसिल करो, 7 4 is 28, 5 बचेगा है ना, 53. सो कितना 7 6 is 42. सॉरी, कितना आया, 3 3 is 9, 3 3 is 9, 3 3 is 9, 3 2 is 6. देन 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 4 is 28, देन 7 4 is 28, कितना बचा 56, 7 7 is 49, and then you will get 7 6 is 42. So 476, you can see this is 21 into 476. Okay, so if you are confusing with this, you can use tn again every time. So for first one I showed how to use that. tn यूज़ करके कैसे करना है मैंने बताया था, तो आप वो tn से यूज़ कर सकते हैं, या 21 इंटू, बिकॉज ऑफ दिस आर द 21 मल्टीपल्स, राइट. सो 21 इंटू 48 से शुरू हो रहा है और 21 इंटू 476 से एंड हो रहा है. सो कितने नंबर्स रहता है बोले तो सिंपली 476 माइनस 48 एंड प्लस 1. सो विच इज how much you get, 476 minus 48 plus 1 means 477 minus 48. So 477 से अब 48 निकालेंगे, 7 minus 8 कितना आता है 9. Okay, then 6 minus 4 is 2, then 4, so 429 आएगा. So you write that 429 number. So here you copy that 429, right. So now you can calculate this number, 9000 minus 3000 plus 1286 minus 420. Then if you calculate, you will get that final answer. The number of 4-digit numbers which are neither multiples of 7 nor multiples of 3 is. Okay, right. So next problem. Okay, now for the fourth question, a natural number has prime factorization by n is equal to what here, 2 power x into 3 power y into 5 power z, where y comma z satisfies y plus z is equal to 5, and y power minus 1 means 1 by y plus 1 by z is equal to 5 by 6, where y is greater than z. Okay, now what we want here, the number of odd divisors of n. Number of odd divisors of n. Now you know we have discussed all different type of problems, odd divisors, even divisors, number of divisors. Okay, number of divisors of the form 4k plus 1, number of divisors of form 4k plus 2. So ऐसे जितने भी एक 7 to 8 different models रहता है, वो पूरा एक वीडियो, 2 वीडियो लेसन में मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, तो आप ऑलरेडी वो वीडियो लेसन देखा है तो आपको ये आराम से सॉल्व हो जाएगा. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल p1 टू द पावर ऑफ अल्फा 1, p2 टू द पावर ऑफ अल्फा 2 अप टू सो ऑन pr टू द पावर ऑफ अल्फा r है. सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की फार्मूला अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 अप टू सो ऑन अल्फा r प्लस 1. ये हमारा नंबर ऑफ डिवाइजर्स की फार्मूला है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स की फार्मूला. अभी नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स की फार्मूला क्या है, सपोज हमारा p1 2 है. ओके, 2 की पावर आपको छोड़ना है, छोड़ के डायरेक्ट अल्फा 2 प्लस 1 से शुरू करना है. अल्फा 2 प्लस 1 और अल्फा 3 प्लस 1 अप टू सो ऑन अल्फा r प्लस 1. इफ प्राइम 2 है, हमारा कैनोनिकल फॉर्म में 2 है, तो वो उसका पावर छोड़ना है, बाकी का सेम फार्मूला यूज़ करने हैं आपको, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, अल्फा r प्लस 1. सो इसकी नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स क्या होता है, n के लिए नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स फार्मूला क्या होगा अभी, y प्लस 1 है ना, y प्लस 1 सेम यूजिंग दिस फार्मूला इंटू जेड प्लस 1. आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, नहीं तो इधर आपको नोटिफिकेशन आ गया, इफ़ यू क्लिक दिस यू कैन सी दैट वीडियो. सो y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1. सो व्हाट इज दिस, y प्लस 1 मल्टीप्लाई करो आप, y इंटू जेड प्लस y इंटू 1 प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू 1.
नाउ यू नो y प्लस जेड की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दिया है. व्हाट इज द वैल्यू y प्लस जेड 5. सो ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 प्लस बाकी का क्या है y जेड. अभी इसके ऊपर कंसंट्रेशन करो आप. इसमें आप y जेड एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, इधर y प्लस जेड आएगा इज इक्वल टू 5/6 है ना. बट y प्लस जेड कितना दिया है हमको, y प्लस जेड वैल्यू इज हाउ मच 5. सो दिस इज 5, y प्लस जेड इज आल्सो 5, वी कैन कैंसिल इट. सो यू गेट y जेड वैल्यू 6. Now you substitute y z value 6 here. So 6 plus 6, which is equal to how much? 12. Okay. So the number of odd devices is 12. So very simple question. Okay. GMAT 2021 में दिया गया है ये question. Right. So if you know the basic rules, you can solve this type of questions easily. Now we solve the next question. अभी देखो question number 5. The number of positive integral solutions of this is very simple question. Okay. So इसके लिए भी मैंने concept की वीडियो बनाया गया है. Okay. Once you go through that वीडियो लेसन, इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें मैंने 3-4 केसेस डिस्कस किए हैं ऐसे टाइप इक्वेशंस के ऊपर. ओके. सो आप देख लो वो. सो एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 24 नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. ओके. जस्ट वी विल फिनिश दिस फास्ट बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट. सो 24 इज व्हाट 6/4. पहले आपको कैनोनिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा. दिस इज 2 इंटू 3, दिस इज 2 स्क्वायर, सो टोटली 2 क्यूब इंटू 3. सो 2 क्यूब इंटू 3/1. राइट. सो अभी ये प्रॉब्लम को कैसे सोचना है आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जैसे आपको ट्रीट करना पड़ेगा इसको. सो 3 is we will suppose a different ball, and here we have 3 identical balls. This is a different ball, and here we have 3 identical balls, and x y z we will suppose 3 different boxes. x box एक है, box y एक है, और box z एक है. How many ways you can distribute these balls into these 3 boxes? So ये पहले 3 के लिए कितने चॉइसेस होगा, दिस बॉल कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ द बॉक्स, कोई भी बॉक्स में डाल सकते हैं. सो 3 के लिए आपको 3 चॉइसेस हैं इनटू 2 क्यूब. what is that, we treat them as 3 identical balls. so 3 identical balls आपको ये 3 बॉक्सेस में कितने वेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो इसको हम इक्वेशन में बदलते हैं. कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, यू नो, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. So n is what, right side number n, and r is what, how many variables, 3 variables. So therefore what is that, 3 plus 3 minus 1 c 3 minus 1, which is what, 6 minus 1 5 c2. So here you get 5 c2. So 3 into 5 c2 is how much, 10 you will get. So 3 into 10 how much, it is 30. So therefore number of positive integral solutions of x y z is equal to 30. So this is also explained in the lesson, in the video lesson, that is distribution of object into boxes. Using this concept I have explained x y z is equal to how to solve, for example, 105, and how to solve number of positive integral solutions of x y z is equal to 2160. So this type of problems already we have done in the previous video lessons. That's why I didn't explain much about this. Okay, ज़्यादा explain नहीं किया गया क्योंकि हमने already एक video lesson बनाया था इसके ऊपर, चाहे तो वो आप देख सकते हैं. Right. Thank you for watching. If you like the video, subscribe to my channel.